पहले एक वीडियो सामने आया था जो काफी चर्चाओं में था, जिसमें गुजरात की आयशा ने बताया था कि उसे दहेज को लेकर पति और ससुर प्रताड़ित कर रहे हैं, इसलिए वो वीडियो शेयर कर रही है। इस बात की जानकारी देने के बाद उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ ली थी, जिसके बाद जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की गई। ऐसा ही एक मामला यूपी के संबल से भी सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने ससुर वालों से तंग आकर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो आप बीती सुनाती नजर आ रही हैं और सुसाइड करने की बात भी कह रही है। इसके अलावा उसने सीएम योगी से पति के खिलाफ एक्शन लेने की बात भी। मेरा नाम नेहा नाज, मैं चंदौसी ज़िला संबल की निवासी हूँ। मेरी शादी को लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं। मैंने अपनी शादी के 1 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। एक बेटी को जन्म देने के बाद मेरे ससुराल वाले व मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे खुश नहीं है। बोलता है हमें बेटी नहीं चाहिए, हमें बेटी नहीं चाहिए। मेरी बेटी होने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा 2 बार गर्भपात करा दिया। मेरा गर्भपात कराने के बाद मैं 15 महीने से अपने पिता के घर रह रही हूँ। मेरे पिता के घर आने के बाद मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे 10 लाख की मांग कर रहा है। बोल रहा है अपने पिता से 10 लाख रुपए ला कर दे। मेरे पिता को अपनी ये बात बताई। मेरे पिता की 9 महीने पहले मृत्यु हो गई। मेरे पिता को हार्ट हो गया। मेरी माँ विधवा हो गई। मेरी माँ मेरा और मेरी बेटी का खर्चा कैसे करे? मेरी माँ की आय का कोई साधन नहीं है। मेरी माँ की आय का कोई साधन नहीं है। मैं क्या करूं? मैं अपनी आत्मजीवन सीमा समाप्त करने की सोच रही हूं। मैं जिला प्रशासन संबल व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध करती हूं कि आप मेरी मदद करें। अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर व मेरा जेठ वसीम अख्तर, जो शहर का सबसे रसूलकार आदमी है। तो सुना आपने कैसे एक महिला अपनी आप बीती सुना रही है। पीड़िता नेहा नाज का कहना है कि वो अगर आत्महत्या करती है तो उसके जिम्मेदार उसके ससुराल वाले होंगे, क्योंकि उन्होंने ही उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया है। नेहा ने वीडियो शेयर कर सीएम योगी और पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। इसके साथ ही उसने कहा है कि अगर उसे कुछ होता है तो दोषी उसका पति शाहनवाज अख्तर और जेठ वसीम अख्तर होंगे। वही नेहा नाज का वीडियो वायरल होने के बाद संबल पुलिस हरकत में आई और उसे गलत कदम उठाने से रोक लिया गया है। आधी रात को पीड़ित महिला को कोतवाली बुलाकर आरोपी पति के साथ साथ ससुराल वालों के 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पीड़ित महिला का मेडिकल भी करवाया गया है। इसको लेकर संबल पुलिस ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। आज सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला द्वारा कहा गया है कि बेटी पैदा होने के कारण उसके ससुराली जनों ने उसको प्रताड़ना की व घर से निकाल दिया। इसमें महिला की तहरीर के आधार पर उसके ससुराली जनों व पति के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग थाना चंदौसी पर पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच के अनुसार दोनों 2 साल से अलग अलग रह रहे हैं। आपसी पारिवारिक विवाद का मामला है। माननीय न्यायालय भी अप्रोच किया गया है। इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। महिला को इस समय कोई खतरा नहीं है, वहां पर पुलिस मौजूद है। मेरी शादी को मैंने सब बता दिया था वीडियो में कि मेरी शादी को 6 साल हो गए। मेरी बेटी एक ऑपरेशन से हुई थी, ये भी। इसके बाद मेरा 2 बार गर्भपात करा दिया। डॉक्टर मना करती थी कि ऐसा ना करें, ये ऑपरेशन की बच्ची है, इसकी जान को खतरा हो सकता है। वीडियो वायरल में आपका स्टेटमेंट ये है, आपने ये कहा है कि मुझे परेशान किया जा रहा है, कार्रवाई हुई, मैं सुसाइड करने की आपने बात कही है इसमें। तो ऐसी क्या नौबत आ गई सुसाइड करने की बात आपने कही है? परसों रात ही भेजा तो इसलिए सुसाइड की नहीं सोच रहे हैं। जी बताएं। 8 तारीख की रात को मेरी मम्मी मुझे लेकर गई। 15 महीने से तो कोई बुलाने नहीं आया। मम्मी ने सोचा चलो मैं लेकर जाऊँ। 15 महीने के बाद मेरी मम्मी मुझे वहाँ पहुँचा कर आई। पहुँचा कर जाने के बाद ससुराल वाले बोलते हैं कैसे आना हुआ तुम्हारा? मम्मी ने बोला इसको मैं लेकर आई हूँ। क्योंकि कैसे लेकर आई हूँ, उसका टाइम तो खत्म हो चुका। नहीं, मेरा सवाल ये था कि वजह क्या है, कि मतलब किस वजह से आपको परेशान करते हैं? 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे कि मुझे मेरे अपने पिता से 10 लाख रुपए ला कर दे। 10 लाख रुपए नहीं देने पर उन्होंने ये बोला। नहीं, आपने ये भी कहा है कि वो कहते हैं कि सर बेटी हमें नहीं चाहिए, ऐसा भी कुछ है क्या उसमें? जी ऐसा नहीं, वो चाहिए कि ऐसा हमें बेटी नहीं चाहिए, हमें औलादे नहीं चाहिए। वो छोड़ना चाहते हैं मुझे, वो रखना ही नहीं चाहते, उनके इरादे नेक नहीं है। अच्छा, वायरल वीडियो में आपने क्या मांग की है? मुख्यमंत्री जी से, डीजीपी से क्या मांग किया है उसमें? किस तरीके? मेरे साथ जो भी हो न्याय हो और उन्हें उनके कर्मों की सज़ा दिलाई जाए। क्या हो आपकी FIR दर्ज, आपका केस दर्ज हो गया है? जी।